अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हिस्ट्री ऑफ मलेरिया डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट है आपके पास एएफए किंग की ऑब्जर्वेशन। तो मैंने आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस बताई थी कि मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्च, कि मलेरिया का कुछ ना कुछ तो रिलेशन है मार्च के साथ। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्च डज नॉट कॉज मलेरिया, लेकिन अगर रिलेशन है तो उसका पानी पीने से मलेरिया क्यों नहीं हो रहा। तो इन ऑब्जर्वेशन से एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया, एक चीज़ कह लें, एक रिज़ल्ट आपके पास आया कि प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मार्च वाटर, कि प्लाज्मोडियम जो है वो दलदल वाला जो पानी है उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो उसका पानी पीने से मलेरिया होना चाहिए था। तो अगर वहाँ दलदल का पानी पीने से, दलदली पानी पीने से अगर मलेरिया नहीं हुआ, इट्स मीन प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मार्च वाटर। लेकिन इट मस्ट बी कैरिड बाय समथिंग दैट कम्स टू मार्च वाटर। लेकिन कुछ ना कुछ तो है ना जो कि पानी मार्च वाटर की वजह से आ रहा है। वो है क्या, उसके बारे में अभी कुछ पता नहीं था। लेकिन 1883 में एक साइंटिस्ट आया, एक फिजिशियन आया, एएफए किंग। उसने ऑलमोस्ट 20 ऑब्जर्वेशंस जो थी वो सामने रखी कि ये ऑब्जर्वेशन जो है उसने रिसर्च की, और उन 20 ऑब्जर्वेशंस के बाद जो इम्पोर्टेंट थी ऑब्जर्वेशन, जो साइंटिस्ट के लिए, जो बायोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद साबित हुई, वो हैं कि पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया दैन दोज हु स्लेप्ट इनडोर। कि ऐसे लोग जो कि बाहर सोते हैं, ठीक है, घरों से बाहर सो रहे हैं, उनको मलेरिया ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कि अंदर सो रहे हैं, जो घरों के अंदर सो रहे हैं, वो उनको मलेरिया नहीं हो रहा। ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स, जो लोग अंडर फाइन नेट्स यानी जो जालियों के नीचे, जैसे आजकल भी प्रोटेक्शंस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं नेट्स वगैरह, जो उनके अंदर सो रहे हैं, वॉज लेस लाइकली टू गेट मलेरिया, उनको मलेरिया नहीं हो रहा। लेकिन ऐसे लोग जो कि उसे यूज़ नहीं कर रहे, नेट वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें मलेरिया हो रहा है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जो थी, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। उन 20 ऑब्जर्वेशन में से ये जो इंपॉर्टेंट वन थी वो आपको बताई। इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर, जो कि धुएं वाली जगह के पास सो रहे हैं, यूजुअली डू नॉट गेट मलेरिया, डिड नॉट गेट मलेरिया, उनको भी मलेरिया नहीं हो रहा। जो कहाँ सो रहे हैं, जो कि आग के करीब, यानी जहाँ पर धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो मच्छर नहीं आ सकते हैं। तो अब यहाँ इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए एक चीज़ का अंदाज़ा जो लगाया गया वो ये था, इन ऑब्जर्वेशन को देखते हुए, कि हो ना हो मच्छर जो है वो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को, वो वजह है मलेरिया के फैलने की। यानी अब इनको पता चला, इतने अरसे बाद उनको पता चला कि जो मॉस्किटोज़ हैं वो वजह हो सकते हैं इसकी, किसकी, मलेरिया फैलाने की, और जिसकी वजह से प्लाज्मोडियम जो है वो ट्रांसमिट होता है। अब ये आपके पास यहाँ पर जो था ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था कि मॉस्किटोज़ तक जो है वो पहुँच चुके हैं, यहाँ तक जो है वो चीज़ आ चुकी है। अब आपने ऑब्जर्वेशन के बाद ड्रॉ करनी होती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस सेम हाइपोथेसिस आई कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन अ स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ये हाइपोथेसिस आ गई। हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शंस की बारी थी कि अगर ऐसा है, क्योंकि इफ़ दैन कंडीशन आ जाती है डिडक्शंस में, तो इफ़ मॉस्किटोज़ आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज़, कि अगर मॉस्किटोज़ ही वजह हैं मलेरिया के फैलने की, तो जो प्लाज्मोडियम उन लोगों के ब्लड के अंदर पाया गया, उन पेशेंट्स के ब्लड के अंदर पाया गया, वो प्लाज्मोडियम जो है वो कहाँ पर भी होना चाहिए, शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज़, वो प्लाज्मोडियम इन मच्छरों के अंदर भी होना चाहिए। अगर मच्छर ही वजह हैं, अगर मॉस्किटोज़ ही वजह हैं मलेरिया के फैलने की। अब मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट, तो यहाँ तक चीज़ें जो थी वो क्लियर हो गई कि मॉस्किटोज़ के अंदर प्लाज्मोडियम कैसे आता है। कि अगर किसी मॉस्किटो ने बाइट किया, जैसे मच्छर काट लेते हैं ना, तो उन्होंने अगर किसी ऐसे पेशेंट को बाइट कर लिया जिसके अंदर जो था वो प्लाज्मोडियम था, जिसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम था, जो कि अफेक्टेड था किससे, जो कि मलेरियल पेशेंट था। अब क्योंकि इसके ब्लड के अंदर क्या है, प्लाज्मोडियम, तो जैसे ही मॉस्किटो इसको बाइट करेगा वो प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटोज़ के अंदर आ जाएगा, मॉस्किटोज़ के जो है स्टमक में आ जाएगा। तो ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था, और यहाँ से चीज़ें जो थी वो क्लियर हो गई। क्योंकि इसके बाद जो साइंटिस्ट आए, रोनाल्ड रोज,
ये आपके पास जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट इनका रोल है कि इन्होंने प्रैक्टिकली इन चीज़ों को किया, मॉस्किटोज़ को यूज़ किया और इन्होंने बाइट करवाया और एक पूरा एक डिटेल टॉपिक बता दिया कि जी हाँ मॉस्किटोज़ जो हैं वही वजह हैं मलेरिया के फैलने की। इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि रोनाल्ड रोज जो थे उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए और फर्दर जो है आपके पास क्या रिजल्ट्स आए इसके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।